बहुत सारे जीजीयू के कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट हैं उनके क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई जो 2024 यूजी का अंडर ग्रेजुएट का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होने जा रहा है। आखिर जो आप पिछले वीडियो में पीजी ओपन काउंसलिंग की बात कर रहे थे वो कब से स्टार्ट होगा और प्रोसेस क्या है भाई, उसका पूरा प्रोसेस बताओ, इस प्रकार से कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो हो जाए इस पे। तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना रिव्यू जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले मैं यूजी वालों के लिए ही बात कर देता हूँ, शॉर्टकट में है, बात छोटा सा है कि इसी हफ्ते के अंदर में यूजी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। मतलब काउंसलिंग का मतलब नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग के लिए आपको जो है भरना होगा, उसका डेट वेट सब आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यूजी की जो वेबसाइट है जीजीयू के उसमें। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा भाई हम तो डाल देंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। तो यार आप बात करते हैं कि जो पीजी काउंसलिंग ओपन काउंसलिंग की बात कर रहे थे जिसमें सीयूईटी के एग्जाम नहीं दिलाना पड़ेगा, ऐसा मतलब नीड नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, और अगर आपने सीयूईटी के एग्जाम नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, फिर भी आपका एडमिशन हो सकता है, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था जीजीयू का एडमिशन, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस की क्या है वो। तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों 12 तारीख को मतलब कि 12 अगस्त को आपको पहुंचना है जीजीयू में, 9 बजे के करीब आपको पहुंच ही जाना है, क्योंकि फिर लेट हो जाता है ना। कई लोग जो है 2-3 डिपार्टमेंट में ऐसे अपना काउंसलिंग के लिए डाले होते हैं, तो उसमें फिर डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट करो, फिर यहाँ देखना है मेरिट लिस्ट, वहाँ देखना है मेरिट लिस्ट। दोस्तों बहुत ही झंझट है, और अंदर में तो आपको दोस्तों 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी हर एक डिपार्टमेंट में, तो उसको आपको टैकल करना होगा कि कैसे हम कितना जल्दी आप प्रायोरिटाइज कीजिएगा। अगर आपके 2-3 काउंसलिंग होंगे तो मतलब आप 2-3 डिपार्टमेंट में डाले होंगे तो कि भाई जो है ये डिपार्टमेंट का मेरे को पहले अगर देखना है, उसको प्रेफरेंस पहले देना है, तो उसी डिपार्टमेंट में आप रहिए। भले ही डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप आ जाइए सभी डिपार्टमेंट से, लेकिन रहिए एक ही डिपार्टमेंट में, तभी आपका पॉसिबल हो पाएगा, वरना किसी में चांस नहीं मिल पाएगा। ऐसा होता है यार, क्योंकि देखिए वहाँ पर आपको लिस्ट में अनाउंस करते रहेंगे और आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो उसके नीचे वाले को दे देते हैं, ऐसा ही होता है। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए ओपन काउंसलिंग में। तो देखिए, अगर आपके पास नहीं है सीयूईटी मार्क के स्कोर कार्ड तो आप क्या कर सकते हैं, स्कोर कार्ड वही उन्हीं के पास होगा ना जो एग्जाम दिया होगा। आपने एग्जाम अगर दिया ही नहीं होगा तो आपके पास स्कोर कार्ड नहीं होगा, और नहीं होगा इस वजह से आप क्या करेंगे, आप प्लेन पेपर में एक रिक्वेस्ट देंगे यूनिवर्सिटी को जितना टाइम काउंसलिंग के लिए जाएंगे कि भैया हमारे पास नहीं है ये जो स्कोर कार्ड है, मैंने सीयूईटी में एग्जाम नहीं दिया है, आप मुझे ऑफलाइन काउंसलिंग मतलब जो मेरिट बेसिस निकलेगा उसके तहत मुझे एडमिशन लेने की कृपया करें। ऐसे टाइप से एक जो है आपको एप्लीकेशन डालना होगा, ठीक है। उसको अटैच करना होगा, किसके साथ में अटैच करना होगा, तो जैसे कि आपने तो अंडर ग्रेजुएट कल ही लिया होगा और आप पीजी का एडमिशन ले रहे हैं तो पीजी के मतलब जो यूजी के 3 ईयर के सर्टिफिकेट्स हैं, जो तीनों ईयर के सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगे, या फिर आपका सेमेस्टर है तो जो भी जितने भी सेमेस्टर्स के हैं तो वो सभी को आपको दोस्तों जो है कंपाइल्ड रखना है। और जो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल वाले होने चाहिए। अब देखिए इसमें वेरी करता है कि ST SC के लिए मांगेगा कि नहीं मांगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं OBC और जनरल के लिए मस्ट ये चाहिए ही चाहिए। OBC मतलब जो सेंट्रल सर्टिफिकेट है तो 1 से 2 दिन में बन जाता है ये सेंट्रल सर्टिफिकेट, अगर आप बनवाना चाहेंगे तो SDM ऑफिस में। और उसके बाद दोस्तों आपको लगेगा जो है आधार कार्ड का फोटोकॉपी, मतलब आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आपके पासबुक को छोड़कर आपके पास जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट हैं उसको आप पकड़ ले रहे हैं, मेरा कहना माने तो।
और दोस्तों आपको जो है पहले से जेरॉक्स कॉपी करा लिए रहना है, ताकि वहां पर आपको झंझट ना पालना पड़े, क्योंकि वहां से फोटोकॉपी सेंटर बहुत दूर है, जो कि अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, आप ऑटो से या फिर बस से आए हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी अगर फोटोकॉपी कराना हो या फिर एक से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको जाना हो तो। ओके, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि भैया आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। देखिए, आपको सबसे पहले नीड है कि आपके पास 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए। ये सब सर्टिफिकेट्स आपको जेरॉक्स कॉपी सबमिट करने पड़ेंगे। 10th, 12th और कॉलेज के तीनों ईयर्स के कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, और उसके बाद दोस्तों आपके पास स्कोर कार्ड अगर रहेगा CUET के, या फिर CUET में आपने एग्जाम दिया है, इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है CUET PG में और इसी ईयर का, तो दोस्तों आपको जल्दी प्रेफरेंस दिया जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप पहले पहुंचे हैं, CUET वाले एग्जाम दिए हुए हैं, तो आपको दोस्तों पहला प्रेफरेंस मिला जाएगा, चाहे आपका कितना भी नंबर रहे। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो लिखिए हाँ। अब देखिए दोस्तों, आप जाइए GGU की वेबसाइट में और वहां पर देख लीजिए कि कितने फीस अप्रोक्सीमेटली लग सकते हैं आपके जो है कोर्स के, और उतने के आप अपने ATM कार्ड जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उसको एक जानकारी मिल जाएगी ओवरव्यू टाइप से। तो आपको दोस्तों ATM कार्ड रखे रहना है और उसमें उतना पैसा रखे रहना है, ताकि जैसे ही एडमिशन के लिए आपका नाम आए, आप तुरंत स्विप करें कार्ड और जो है एडमिशन ले लें। तो इस बात का ख्याल रखें। और देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने EWS के लिए 200 बोल दिया था दोस्तों, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगा। और मैं आपको बताता हूँ कि UR कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS, इन तीनों के लिए दोस्तों 300 रुपए लगेंगे जो है काउंसलिंग के जो फीस हैं। अब देखिए, इसमें अगर आपने CUET का रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, मतलब एग्जाम दिया हुआ था और काउंसलिंग के लिए डाला हुआ था जो है ऑनलाइन, तो आपको फिर पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने दोस्तों काउंसलिंग के लिए कोई भी प्रकार से फॉर्म वगैरह नहीं डाला है अभी तक, तो आपको जो है वहां पर पे करने पड़ेंगे 300, अगर आप UR, OBC और EWS कैटेगरी में आते हैं तब। अगर आप ST, SC और PWD इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको दोस्तों 200 रुपए देने पड़ेंगे काउंसलिंग के लिए फीस। अच्छा, पेमेंट के लिए एक छोटा सा और बता देता हूँ हिंट टाइप से कि क्या होता है आखिर में। देखिए, वहां पर तो स्वाइप मशीन होते हैं, आपको स्वाइप करना है ATM कार्ड से। लेकिन अगर आप जो है कार्ड नहीं ले पाए, या फिर आप कार्ड लेकर गए हैं और वहां पर अगर कुछ भी भूल चूक हो जाता है या फिर पेमेंट नहीं होता है, तो ऐसे स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो उस डिपार्टमेंट के HOD होते हैं उनसे आपको रिक्वेस्ट करना है, फिर वो बताएंगे आपको दूसरा प्रोसेस। कैसे प्रोसेस? तो आप जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, वहां पर पेमेंट का सेक्शन होता है, उसमें आपको दोस्तों जो है पेमेंट करना होता है। और दोस्तों जब आप उसमें पेमेंट करेंगे तो उसमें HOD का परमिशन के बिना आप अगर पेमेंट करते हैं तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, इसलिए HOD का एक बार परमिशन लेना जरूरी है। ठीक है। और वैसे कई यूनिवर्सिटी दोस्तों जो है TA DA देते हैं वहां पर कॉलेज में काउंसलिंग के लिए, लेकिन इसमें नहीं दिया जाएगा, ऐसा साफ लेटर जो जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। बाकी आप अपना TC, CC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सभी चीज अगर आपने निकलवा लिया है अपने कॉलेज से, जो कि UG वाले कॉलेज से, तो आप जो दोस्तों जो है सबमिट कर सकते हैं साथ में एडमिशन के टाइम, वरना 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है ताकि आप अपना माइग्रेशन TC वगैरह सबमिट कर सकें कॉलेज के अंदर। ठीक है। और यह टाइम का स्पेशल ख्याल रखें, जैसे ही 11, साढ़े 11 बजता है दोस्तों, आपका काउंसलिंग का लिस्ट जो है वो चला गया रहता है, तो उसके बाद दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए यह आप ध्यान रखें कि 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक आप पहुंच जाएं कॉलेज या फिर मतलब जो डिपार्टमेंट है उस सेक्शन में। ठीक है। और फॉर्म वॉर्म वहाँ फिलअप करें
काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि वहाँ पर आप जो है जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ लाइन लगेंगे, आपको फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म दिया जाएगा तो उस फॉर्म को आपको दोस्तों जो है फिलअप करना है। हो सकता है कि आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाए वहाँ पर QR कोड के जरिए, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाए, और इसमें उतना ही रजिस्ट्रेशन लग सकता है जितना CUET के लिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसका आप ख्याल रखेंगे और दोस्तों जो है रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। उसके बाद 1 बजे के करीब एक मेरिट लिस्ट जारी होता है, जिसमें कि आपको अपना जो है मार्क के आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी होता है। और उसके बाद दोस्तों कैटेगरी वाइज एक मेरिट लिस्ट जारी होते रहता है टाइम टू टाइम, और उसके बाद अनाउंस करते रहते हैं वो लोग अपने उनका नाम जिनका सेलेक्ट हुए हैं, या फिर बोर्ड में चिपकाएंगे उसका लिस्ट। और उसके बाद आपको बारी बारी से जाकर एडमिशन लेते जाना है, पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, यही प्रोसेस है दोस्तों। और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप दोस्तों चुपचाप उसका पेमेंट का जो पकड़े रहेंगे स्लिप, उसको पकड़ के आप घर जाइए। फिर 1 हफ्ते बाद या फिर अंदर में ही आप आकर TC जमा करें, और TC जमा करने के बाद फिर जब आपको बताया जाए, आपको ईमेल आ सकता है कि आपका क्लास स्टार्ट होगा, या फिर वहाँ के कोई टीचर्स के आप नंबर भी रख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन तो है ये नंबर, तो वहाँ से आप दोस्तों जो है इंफॉर्मेशन लेते रहें कि क्लास कब से स्टार्ट होगा। और जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिले कि क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, तो अपना रूम वगैरह देख लें। हॉस्टल के लिए क्या करना है तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि जितना टाइम आपका काउंसलिंग होता है उतना टाइम ही आप ध्यान दें कि दोस्तों ये हॉस्टल का जो प्रोसेस है वो क्या करना है, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म भराता है। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, 2-3 दिन बाद ख्याल आता है कि भैया कोई हॉस्टल नाम का चीज़ भी है, उसमें हमें एडमिशन भी लेना चाहिए था, और फिर लेट हो चुका रहता है। जो कोटा रहता है हॉस्टल के में रहने का वो फुल हो चुका रहता है। तो इसको आप ध्यान रखें दोस्तों, वहाँ पर आपको हॉस्टल के लिए भी फॉर्म डालना है। और अगर आप हॉस्टल के लिए इंटरेस्टेड हैं, वैसे फर्स्ट ईयर में मेरे ख्याल से हॉस्टल में रहना चाहिए, ताकि आपको वहाँ का भी इन्वायरमेंट देखने को मिल सके। वैसे भी अच्छे वाले हॉस्टल में रखते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में शायद फिर शिफ्ट कर देते हैं हॉस्टल जो फर्स्ट ईयर में रहते हैं उनके पास। तो उसके बाद अगर आपको दोस्तों कोई भी प्रकार का रेंट वगैरह के लिए भी क्वारीज रहता है, तो ये सब चीज़ आपको दिक्कत जा सकता है। तो हो सकता है कुछ सॉल्यूशन इसका भी हम निकालेंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। और बताइएगा फिर क्या आपको दिक्कत जा रहा है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए समझ रहे हो, धन्यवाद।